नमस्कार दोस्तों, मैं निकेत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एक ट्रिकी सॉल्व के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं मैथ का न्यू टॉपिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में साझेदारी भी कहते हैं। साझेदारी का मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इस क्वेश्चंस को अगर आप कर लेते हैं ना, तो बड़े से बड़े लेवल का एग्जामों का भी क्वेश्चन आप ईजी चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से क्वेश्चंस को समझिएगा और अच्छे से समझते हुए आगे बढ़िएगा। अगर हो तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि आप मेरे साथ समझते हुए लिखते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं पार्टनरशिप किसे कहते हैं। आपके मन में होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। तो पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप एक होता है जो किसी भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस हो, हाँ, किसी भी बिजनेस में क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं। कोई सिंगल करता है, कोई पार्टनरशिप में करता है, कि किसी का 20% शेयर हो या फिर किसी का 80% शेयर हो। इसी हिसाब से शेयर होता है जो पार्टनरशिप में आता है, कि वो कितना इन्वेस्ट करता है, एक पार्टनर कितना इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरा पार्टनर कितना इन्वेस्ट करता है। ये क्या हो गया, पार्टनरशिप में आ गया। तो इसी को आज हम समझेंगे कि किस अनुसार किसी भी पार्टनर का रेशियो क्या निकलेगा, कितने अनुपात में वो पैसा ले रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है तो कितना अर्निंग करेगा वो। ये सारा हम क्या करेंगे आज, सारा हम सीखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आप क्वेश्चंस की तरफ। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। ठीक ना, चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला हुआ है। बोला है एक्स और वाई एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वे क्रमश 1000 रुपीज़ और 2000 पूंजी निवेश करते हैं। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो ये क्वेश्चंस है ना, तो मैं आपको एक फॉर्मूला के अनुसार बता देता हूँ। एक फॉर्मूला है, हो तो आप लिख लो उसे। ठीक है, चलिए मैं फॉर्मूला दिखा देता हूँ किस अनुसार बनाइएगा। ये एक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर बताया है लाभ का अनुपात ना दिया हो तो दिस फॉर्मूला यूज। ठीक है, ये फॉर्मूला को उपयोग करेंगे। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपको समझ आएगा, क्वेश्चन पे आप देखिएगा तो आपको समझ आएगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, और दूसरा एक फॉर्मूला है, लाभ का अनुपात दिया रहे दिस फॉर्मूला यूज्ड। क्या कीजिएगा, पहला जैसे दिया है, अगर एक्स कैपिटल है, जो कैपिटल रहेगा वो कैपिटल, इनटू जो टाइम दिया रहेगा वो टाइम को यूज़ करेंगे, बाई जो वाई कैपिटल दिया हुआ है कैपिटल को लिखेंगे, एंड इनटू टाइम से कर देंगे, इज इक्वल टू जो भी आएगा वो प्रॉफिट बाई प्रॉफिट ही आएगा। आप ये क्वेश्चंस को देखिएगा तो आपको समझ आएगा ही। बस ये सवाल ये दो फॉर्मूला पे ही बनेगा। आप याद कर लीजिएगा, लाभ का अनुपात ना दिया हो तो ये फॉर्मूला पे बनाना है, और दिया हो तो ये फॉर्मूला पे बनाना है। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं और पढ़ते हैं और समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चंस में भी देखिएगा क्या बोला है, एक्स और वाई एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं, जिसमें वो क्रमश क्या है 1000 एंड 2000 पूंजी निवेश करते हैं। तो वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। इसमें अनुपात पूछ रहा है, मतलब रेशियो नहीं दिया है, यही ना था, लाभ का अनुपात नहीं दिया है। तो फॉर्मूला क्या था, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट आ जाएगा, यही है ना। क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है, लाभ का अनुपात पूछा है, मतलब ये नहीं दिया है तभी ना पूछा है। तो चलिए हम उसी हिसाब से बना लेते हैं। तो बेसिक कुछ नहीं करना है, एक्स रेशियो वाई है, इसका कितना दिया है 1000 दिया है, और इसका कितना है 2000 है वाई का। अच्छा, इसका टाइमिंग क्या बोला है, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, कैपिटल इनटू टाइम था, तो टाइम कैसे पता करेंगे। तो ध्यान से आप पढ़िएगा तो समझ आएगा कि यहाँ पर बोला है निवेश करते हैं तो वर्ष के अंत में, मतलब स्टार्टिंग में वो निवेश किया है और वर्ष के अंत में देख रहा है, तो हमें तो ये पता नहीं ना है। तो अगर हम 12 लेंगे, वर्ष के अंत 12 महीना का होता है ना, तो फिर क्या करेंगे, चलिए सबको काट लेते हैं, हम आगे काट लेंगे। 30 से 30 कट गया, 12 1 जा 12 एंड 12 1 जा 12। अगर हम डायरेक्ट 1 1 भी लिख लेते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ष के अंत में बोला है, मतलब दोनों का तो एक ही है ना, दोनों में 1 1 ही होगा, तभी ना वर्ष के अंत 1 ईयर्स।
अब क्या करेंगे, नॉर्मल सा है, ऊपर से नीचे का इंटू कर देंगे। ये क्या था, ये तो कैपिटल था, और ये क्या है, ये टाइम है, यही ना वर्ष के अंत टाइम है, तो कैपिटल इंटू टाइम था ना, तो 1 बचा है, यहाँ 1 है, 1 1 जा 1, रेशियो 2 और इसका भी सेम इंटू कर देंगे, तो क्या होगा 2 1 जा 2, तो लाभ का अनुपात कितना निकला 1:2, यही हो गया इसका कितना आंसर हो गया। आशा करता आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। आशा करते हैं आप पहला वाला क्वेश्चन समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, राम और भरत एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं जिसमें वो क्रमश 10,000 एवं 15,000 पूंजी निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो बताइए कि दोनों को कितना कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर क्या बोला है, राम और भरत, तो राम और भरत लिख लेते हैं हम, जैसे हमने पहले सवाल में किया था एक्स वाई, तो ये राम हो गया, आर से राम और बी से भरत, यही ना। तो इसका कितना कितना पूंजी निवेश कर रहा है 10,000, तो 10,000 लिख लेते हैं। और ये कितना किया है श्याम, भरत कितना किया है 15,000। उसके बाद बोल रहा है 15,000 पूंजी निवेश करते हैं यदि वर्ष के अंत में उन्हें, वर्ष के अंत में जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था 12 महीना लिखेंगे तो भी वही होगा, और नहीं तो 1 1 करके कर सकते हैं। तो कैपिटल तो हम देख दिए, ये तो हो गया कैपिटल है ना, लिख कर ही दिखाकर आपको समझाते हैं। अब टाइम निकालेंगे ही ना, तो टाइम क्या है 1 1 कर देते हैं, यही तो वर्ष के अंत में बोला इसलिए 1 1 करके निकल जाते हैं। ये तो 12 भी लिखेंगे तो वही आएगा ना काटने पर। अब क्या करेंगे बोलो, ये 3 0 से 3 0 कट रहा है, 5 के टेबल में दोनों कटता है, छोटा कर लेंगे, जितना छोटा हो कर सकते हैं, 5 2 जा एंड 5 3 जा। अब क्या करेंगे उसके अनुसार, पहला फॉर्मूला में जैसा था कैपिटल इंटू टाइम, पहले तो हमको लाभ का रेशियो निकालेंगे ना, रेशियो तो नहीं दिया है इसमें, रेशियो निकालेंगे तब ना हम देखेंगे कि 5,000 में वो कितना कितना करके लिया है, तो रेशियो तो पहले निकालना होगा। तो रेशियो निकालने के लिए जो फॉर्मूला था वो यूज करेंगे, तो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, यही ना आया। अब क्या बोला है, तो बताए कि दोनों को कितना कितना लाभ हुआ, कब, वर्ष के अंत में उन्हें 5,000 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। कितना हजार का होता है लाभ प्राप्त, 5,000 का। 5,000 कितने रेशियो के बराबर है, 2 और 3 के, तो 2 और 3 दोनों का मिलाकर ना 5,000 है, ये 5,000 किसका है, दोनों को मिलाकर लाभ हो रहा है 5,000, तो दोनों को ना लिखेंगे, दोनों का रेशियो ले लेंगे, तो 2 और 3 5 हो गया, तो 5 का रेशियो 5,000, तो 1 का रेशियो कितना होगा 1,000, यही ना। तो अब क्या करेंगे, जब 1 का रेशियो 1,000 हो गया तो इसको इससे इंटू कर लेंगे, तो 1,000 2 जा कितना होता है 2,000, और 1,000 3 जा कितना होता है 3,000। इसमें लास्ट में जो पूछा था बता देंगे, तो बताइए कि दोनों को कितना कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो क्या होगा, राम को 2,000 एंड श्याम को 3,000 लाभ प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब तक आपको पसंद आया तो एक लाइक कर ले, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आशा करते हैं आपको सवाल बहुत ही इजी और सरल लग रहे होंगे, तो समझ रहे हैं तो लाइक करते रहो। चलो देखते हैं क्वेश्चंस में क्या बोला है। राम एक साझेदारी की शुरुआत करता है जिसमें 20,000 रुपये पूंजी निवेश करता है। 5 महीने के बाद श्याम इस व्यापार में 15,000 रुपये पूंजी के साथ शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभांश का अनुपात ज्ञात करो। देखो साथियों, इसमें भी कुछ नहीं करना है, सेम आगे हम लिख लेते हैं। राम और क्या था, साझेदारी में शुरू कितना करता है इन्वेस्ट 20,000, निवेश करने के बाद 5 महीने के बाद श्याम जुड़ता है, तो श्याम RS कर लेना, शॉर्ट में करते हैं हम। हाँ, राम का कितना पूंजी निवेश था 20,000, मतलब कैपिटल। पूंजी निवेश कितना कर रहा है 20,000 करता है। फिर श्याम कितना करता है 15,000। उसके बाद हम देखेंगे
इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा बात को। जिसमें 20,000 रुपया पूंजी निवेश करता है, 5 महीने के बाद श्याम इस व्यापार में 15,000 रुपये पूंजी के साथ शामिल हो जाता है, तो वर्ष के अंत में उनका लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। तो हम लोग जैसे पहले 12 को लिख ले रहे थे ना, तो उसमें क्या था, एक एक करके लिख ले रहे थे। उसमें क्या था कि दोनों का लास्ट में ही पूछ रहा था, मगर यहाँ पर लास्ट में नहीं पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा, तो ये जो श्याम है वो 5 महीने बाद आता है, तो एक साल में कितना महीना होता है, 12। तो पहले वाला को तो 12 है, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं हम राम कहीं पूंजी से हट नहीं रहा है, राम स्टार्टिंग में था और लास्ट तक है, तो कितना महीना के लिए आ जाएगा, तो 12 महीना के लिए आ जाएगा। और श्याम देखते हैं कि 5 महीना बाद श्याम मतलब व्यापार में मिलता है, तो 12 में से 5 महीना तो हट गया ना, तो बचा कितना, 7 महीना। तो श्याम कितने महीने के लिए आया, 7 महीने के लिए। तब आप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर हम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोग रेशियो को छोटा करते हैं। 5 के टेबल में 4 बार में और 5 के टेबल में 5 बार में, समझ रहे हैं। 5 के टेबल में 4 बार में, सॉरी 5 का लिख दिया हूँ मैं। अच्छा, 4 को 12 से इंटू करेंगे, फिर सेम कैपिटल इंटू टाइम, तो 4 12 जा 48 और 4 7 जा कितना होता है, 5 का टेबल में 3 बार में आता है ना, गलती हुआ यहाँ पर, तो 3 7 जा 21। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी और छोटा करेंगे, क्योंकि रेशियो है। रेशियो जैसे मैंने आपको पहला वीडियो रेशियो का भी चैप्टर करवाया हूँ, तो उसमें मैंने क्या बताया था, रेशियो जितना छोटा हो हम करेंगे। तो रेशियो में है तो छोटा करेंगे इसको भी। तो कितने का टेबल से कटता है, 3 के टेबल में ये 7 बार में आता है और 3 के टेबल में ये 16 बार में होता है। अब क्या इससे छोटा होगा, क्या नहीं होगा। तो इससे ये पता है कि उनके लाभांशों का अनुपात कितना हो रहा है, 16:7। यही हो गया उसका आंसर। आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो आप ये ध्यान से देखिएगा कि उसमें राम का कोई नहीं बोला है कि राम व्यापार में आता है। एक बार जब व्यापार में सम्मिलित मतलब शामिल हुआ तो फिर वो हटा नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको लेकर ही चलेंगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो उसका 12 लिखे थे और 5 महीना बाद वो आया था, इसलिए 7 लिखे, 7 महीना का निकाल दिए। समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इतना क्वेश्चन अगर आप समझ गए ना, तो आपको किसी भी चैनल में या फिर कहीं भी आपको करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना कर लो, आप हाई से हाई लेवल का एग्ज़ाम में आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं उसी प्रकार। क्या बोला है, एक्स एक साझेदारी की शुरुआत करता है जिसमें वह 10,000 रुपये पूंजी निवेश करता है। 3 महीने के बाद वाई इस व्यापार में 10,000 रुपये पूंजी के साथ शामिल हो जाता है और 3 महीने के बाद एक्स अपने पूंजी में से 4,000 रुपये निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में उनके लाभांश का अनुपात ज्ञात करो। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे हम किए थे वैसे ही कर लेते हैं आगे। एक्स है एंड वाई है, यही है ना। पहले क्या कर रहा है, एक्स व्यापार में क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। ठीक है, कितना हजार लेकर, 10,000 लेकर। ठीक है, 10,000 लेकर व्यापार में क्या होता है, शामिल होता है। फिर देखते हैं वाई क्या करता है, 3 महीने के बाद व्यापार में शामिल होता है, वो भी कितना हजार लेकर आता है, 10,000 वो भी लेकर आता है। तो उसके बाद क्या बोला है, 3 महीने के बाद वाई व्यापार में 10,000 रुपये लेकर शामिल हो जाता था और 3 महीने के बाद एक्स अपनी पूंजी में से कितना, 4,000 रुपये निकाल लेता है। मतलब कितना महीना के बाद, कितने महीने के बाद, 6 महीना हो गया। 10,000 रुपये 6 महीना के लिए इन्वेस्ट किया था, यही ना हुआ। 10,000 रुपये कितने महीना के बाद, क्योंकि यहाँ देखिए 3 महीना वो आगे इन्वेस्ट किया था, फिर 3 महीना वाई के आने के बाद वो निकल रहा है, 4,000 रुपये निकाल रहा है। तो यहाँ 3 और आगे का 3 मिलाकर कितना हो गया, कितना हुआ, 6 हुआ ना, तो 6 महीना लिख लिए। प्लस अब वो कितना महीना का निकालेगा, 4,000 तो वो निकाल लिया है, 4,000 निकाल लिया है ना, तो बचा कितना उसके पास, 6,000 बचा है। 6,000 फिर वो कितने महीने के लिए लगा है, 6 महीने के लिए, यही ना। यहां पर वही देखते हैं, फिर निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में उनके लाभांश का अनुपात ज्ञात करो। तो वाई का तो कुछ नहीं बोला है, तो वाई का क्या होगा,
9 मंथ है तो 9 मंथ ही रहेगा, यही ना, ये मंथ है। अगर हम जैसे हम लोग आगे लिख रहे थे नीचे करके, यहाँ पर थोड़ा सा झमेला था इसलिए मैं आपको एक ही संग लिख के दिखा दिया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ 3 0 कटा, ये 3 0 काट लेते हैं और यहाँ का 3 0 कट गया, ठीक है। अब हम गुना कर लेते हैं, तो 10 6 या 60 प्लस यहाँ कितना है 6 है ना, और ये इंटू कितना से होगा, 6 से होगा इंटू ना, 6 इंटू 6 था तो कितना होगा 36। यहाँ रेशियो के बाद कितना बचा, यहाँ 10 है और 9 है, तो इसको क्या करेंगे 10 9 या 90 हो गया, यही हुआ। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेते हैं, 60 और 36 को कितना होगा 96 हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम छोटा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं छोटा एकदम। तो हम अगर काटें, अगर 2 से हम काट के करते हैं, चलिए आपके इजी टर्म में करते हैं, इजी टर्म में, ठीक है। तो इसको करते हैं हम 48 बार में, और ये कटा कितना 45 बार में, और ये और छोटा होगा कि नहीं होगा, देखिए तो 3 के टेबल में कटता है ना, 3 के टेबल में 16 बार में और 3 के टेबल में 15 बार में, तो इसका रेशियो यही हो गया, आंसर आ गया। तो क्या बोला, उनके अंत में उनके लाभांशों का अनुपात क्या होगा 16:15। था ना इजी, बस सवाल को घुमाया गया है। पहले बोला था 10,000 इन्वेस्ट क्या बोलता है उसको, निवेश कर रहा है, फिर क्या बोला है 6 महीने के बाद वो 4,000 निकाल लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। ए बी सी मिलकर एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं जिसमें वे 3:2:5 के अनुपात में पूंजी निवेश करते हैं तथा उनके समय का अनुपात 1:2:3 है, तो उनके लाभों का अनुपात ज्ञात करें। ये आपको लग रहा है ना 3 रेशियो वाला आ गया, मगर सबसे इजी है, सबसे पहला जो क्वेश्चन किया था ना उसी अनुसार बना देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे ए बी सी है, ए बी और सी है, इसका क्या बोला है, पूंजी निवेश कितना का है 3, 2 और 5 है। ये क्या है बताइए, तो इसका पूंजी निवेश कर रहा है मतलब कैपिटल है, और क्या है टाइम का भी देखिए रेशियो दे दिया है कि नहीं दिया है, करता है तथा उनके समय का अनुपात, हम लोग उतना देर से समय का अनुपात नहीं दे रहा था, अब समय का अनुपात दे दिया है, तो समय का अनुपात क्या क्या है 1 है, 2 है और 3 है। क्या करेंगे इसको, दोनों को क्या करते हैं इंटू है ना, तो 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 और 3 5 जा 15। देखते हैं कि एक ही टेबल में ये छोटा होता है क्या, नहीं होता है, तो बस यही हो गया, क्या आंसर हो गया। था ना इजी, बस देखने में हार्ड था मगर था सबसे इजी सवाल। आशा करता हैं बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अब तक आपको वीडियो पसंद आया और सवाल अच्छे लग रहे हैं तो एक लाइक कर दें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी अच्छे से सीखे, समझे और आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़िएगा। क्या बोला है, रोहन ने 36,000 रुपया लगाकर एक व्यापार शुरू किया और बाद में अभय ने 27,000 रुपये लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इन्हें 8:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बताएं कि अभय कितना समय तक शामिल रहा। इसमें क्या पूछ रहा है, ये वाला में आपका देखिए रेशियो भी दे दिया है, लाभ का रेशियो भी दे दिया है। तो जो फॉर्मूला था ना लाभ का, अगर रेशियो दे दे तो क्या करेंगे हम, वो फॉर्मूला पे करना है। सेकंड फॉर्मूला जो था उतना देर से हम लोग जो सवाल बनाए उसमें लाभ का रेशियो नहीं दे रहा था, मगर इसमें देखिए लाभ का रेशियो दे दिया है, 8:5 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हम लिख लेते हैं रोहन आर, उसके बाद कौन था अभय था ए, यही ना। ये लोग कितना करके निवेश कर रहा है वो भी लिख लेते हैं। ये किया है 36,000 और ये किया है 27,000। इसको अगर हम छोटा करें तो 3 0 से 3 0 कट गया, छोटा हो गया है कि नहीं, कट हुआ है, और भी छोटा होगा, हो जाएगा। 3 के टेबल में अगर इसको काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में कटेगा, और ये 3 के टेबल में अगर इसको काटते हैं तो कितना बार में कटता है, कितना बार में कटता है 9 बार में।
3 के टेबल से और भी कटता है, देखो इसको 4 में और ये 3 में, तो कितना बच गया 4:3, यही ना बचा। अब हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला के अनुसार बैठा देंगे, सवाल बन जाएगा इजी। ठीक है, तो क्या था फॉर्मूला में, जैसे इसमें किसका निकालना है, दोनों का देखना है। पहले बोला है 36,000 रुपये लगाकर शुरू किया और बाद में अभय ने 27,000 लगाकर इस व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में इन्हें इतना रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो बताइए कि अभय कितना समय तक शामिल रहा। तो अभय का पूछ रहा है, मगर रोहन क्या है, अंत तक है। देखो यदि वर्ष के अंत में, यहाँ पर कहीं नहीं बोला है कि रोहन हटा था या फिर ऐड हुआ है, कहीं से नहीं हुआ है। कौन ऐड हुआ है, बाद में अभय ऐड हुआ है, मगर रोहन अंत तक था। तो रोहन का क्या होगा, 12 महीना ही होगा। तो फॉर्मूला के अनुसार हम करते हैं। तो आर था, रोहन का आर है, पूरा लिख दे, चलिए पूरा लिख लेते हैं। कितना है उसका कैपिटल, 4 है, कैपिटल 4 है ना। उसके बाद कितना महीना तक रहता है, 12 महीना तक वो था। ठीक है, उसके बाद हम नीचे अभय का कर लेते हैं। अभय कितना था रेशियो, कैपिटल कितना है 3, और हमको क्या निकालना है उसका टाइम, एक्स पता नहीं है हमें, तो टाइम पता नहीं है। और इसका रेशियो कितना है, लाभ का रेशियो 8/5 है, यही है ना। अब हमको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इंटू कर लेते हैं, 4 × 12 × 5 मतलब क्रॉस, बाई में लिख लेते हैं 3 × 8, यही तो। चलो काटते हैं फिर, 3 के टेबल में इसको काटेंगे कितना बार में, 4 बार में। 4 से इसको काट लेते हैं कितना बार में करें, 2 बार में। 2 से इसको काट लेते हैं कितना बार में, 2 बार में। बचा कितना 10, कितना बचा 10। ये क्या आया बताओ तो, मंथ निकल गया, x बराबर 10, मतलब क्या था, अभय कितने दिनों तक था, 10 मंथ तक, मतलब 10 महीने तक वो व्यापार में शामिल था। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। बस इसमें कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला के अनुसार बैठा देना है, सवाल बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्या बोला है, प्रेम और रोहन ने एक व्यापार शुरू किया जिसमें उन्होंने 8:7 के अनुपात में पूंजी निवेश किया और कुछ समय पश्चात उनको 4:3 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो यदि रोहन अपनी पूंजी 6 महीने तक लगाता है तो बताए कि प्रेम ने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाई। देखिए आगे वाला जो सवाल था उसी के अनुसार इसको भी बनाना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा तो समझ आ जाएगा। प्रेम है, प्रेम का P और रोहन था, इसका रेशियो कितना दिया है, कैपिटल दिया है 8:7, यही ना है कि क्या है, कैपिटल है। पूंजी निवेश करता है, इस समय पश्चात कितना का रेशियो में लाभ प्राप्त किया है, वो 4:3 के रेशियो में क्या करता है, लाभ प्राप्त करता है। तो यदि रोहन पूंजी में 6 महीने तक लगता है, कौन रह रहा है 6 महीने तक, तो किसका पूछ रहा है, तो बताए प्रेम ने पूंजी कितने समय तक लगाई थी। तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस में बना देना है जैसे मैंने अगले सवाल बताया, P और R है। P कितना, इसका कैपिटल है 8, R का कैपिटल कितना है 7 है। टाइम कितना, कौन था रोहन, कितना दिन तक बोला, रोहन अपनी पूंजी 6 महीने तक लगाता है, तो 6 से इंटू, और किसका पता नहीं है, प्रेम का पूछ रहा है, इज इक्वल टू क्या था, रेशियो कितना दिया है लाभ का, 4:3, तो 4/3 कर लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, x का मान निकाल देंगे, ये x समझ लो इसको, तो x का मान निकाल देंगे। तो क्या करते हैं, चलिए साइड में आपको करके दिखाते हैं, x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। हर समय एक बात आप याद रखिएगा, x वाला जो रहता है वो हमेशा नीचे लिखते हैं, x का जो मान निकलेगा ना वो डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। आप ट्रिक के अनुसार ऐसे ही कीजिएगा कि x वाला को नीचे ला दीजिएगा। तो x वाला ये है ना, तो x वाला नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 × 3 नीचे हो गया, ऊपर में क्या चला जाएगा 7 × 6 × 4। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। मैं जैसे बताया x वाला को नीचे कर दीजिएगा, नीचे कर दिए हम। अब इसको आराम से काट लेते हैं। तो 4 के टेबल में कितने बार में कटता है, 2 बार में। 2 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, और 3 से 3 कट गया, बचा कितना 7। तो इसका आंसर कितना आया, 7 मंथ। कौन था व्यापार में, प्रेम 7 मंथ था, कितना मंथ था 7 मंथ।
आशा करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको साझेदारी का टॉप से टॉप क्वेश्चंस करवाया हूँ। ये भी क्वेश्चन उसी में से है। ए बी और सी एक साझेदारी की शुरुआत करते हैं जिसमें ए 3/5 भाग लाभ प्राप्त करता है तथा शेष लाभ में से आधा आधा लाभ बी और सी प्राप्त करते हैं। यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त होते हैं तो तीनों का मूल लाभ ज्ञात करो। जिसमें क्या क्या बोला है ए बी और सी। ए है, बी है और सी है। क्या बोला है? ए कितना भाग? 5 का 3 भाग ए है, मतलब टोटल भाग कितना है? 5 है। इसका 3 भाग क्या है? ए के पास है, देखो 3/5। और इसका क्या बोला है? शेष भाग। तो शेष कितना बचा? 3 इसके पास है, तो शेष कितना बचा? 2 भाग है। तो 2 का क्या बोला है? शेष लाभ में से आधा आधा लाभ बी और सी के प्राप्त है। तो आधा 2 का आधा अगर 1 होगा और 1 क्या हो मिलाकर 2 हो गया, दोनों मिलाकर हुआ ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उसके बाद क्या बोला है? ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, उसके बाद बोला है यदि सी को ए से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त होते हैं। तो 400 रुपये कम लाभ किससे प्राप्त हो रहा है? सी को कम हो रहा है, मतलब ए का 400 रुपया ज्यादा है, यही ना। तो क्या करेंगे, जब यहां बता ही दिया है डिफरेंस, सी को ए से 400 रुपये कम लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या करेंगे, ये दोनों का क्या डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो 2 लिख लिए, मतलब 2 के बराबर वो 400 रुपया है। तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपये हो जाएगा, यही ना। तो 1 इज इक्वल टू, इसको देखेंगे तो 600 रुपया आ गया, इससे इसको इंटू करेंगे 200 हो गया, और इसको 200। अच्छा, अब आप मिला सकते हैं कि देखिए सी को और ए में कितना का डिफरेंस है? 400 का डिफरेंस है ना। आया ना समझ? तो इसमें लास्ट में आंसर क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। तो तीनों का कुल लाभ ज्ञात करो, मतलब बोल रहा है इसमें तीनों का टोटल पूछ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टोटल पूछ रहा है। तो 600 200 200, तो 600 प्लस 200 प्लस 200, टोटल कितना हो गया? 1000। तो टोटल बोला है तीनों का टोटल लाभ कितना हुआ? 1000। आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे और आपको ये पसंद भी आ रहा होगा। ठीक है, सिर्फ समझिएगा बात को और आराम से बना सकते हैं आप ये कर लिए ना, तो साझेदारी आप 1 नंबर भी कहीं भी आपको मिले ना, 1 नंबर भी नहीं छोड़िएगा। मैं आज आपको 11 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, 11 क्वेश्चंस आपने कर लिए तो 1 नंबर का भी नहीं छूटेगा आपका, इसका गारंटी हम लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा क्या बोला हुआ है। बोला है 53 रुपीज़ ए बी सी में किस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 7 रुपये अधिक, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिलता है, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करें। अच्छा, किसको कितना मिल रहा है हमको तो ये पता नहीं ना है। हमको क्या पता है? नहीं पता है किसको कितना मिल रहा है, हमको नहीं पता है, मगर ये पता है कि टोटल मिलाकर 53 है। तो इस अनुसार हम करेंगे, सबको x मान लेते हैं हम। तीनों x हो गया ना। अच्छा, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि बोला है ए को बी से 7 रुपये अधिक मिलता है। ए को क्या मिलता है? बी से 7 रुपये अधिक मिलता है। किससे? बी से। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, तो बोला है बी को सी से 8 रुपये अधिक, सी का जितना है उससे 8 रुपये अधिक किसको मिलता है? बी को, यही ना। फिर क्या बोला है, उसके आगे क्या बोला है? ए को बी से 7 रुपये अधिक, तो बी में कितना है? x प्लस 8 है, इससे अगर 7 रुपये अधिक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8 तो आएगा ही, उससे 7 रुपये अधिक मिला तो प्लस 7 भी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे है? जैसे हमको तो मतलब किसी का x किसी का भी मान पता नहीं है, तो तीनों का x ले लिए। बोला है सी को सी से क्या बोला है, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, बी को सी से 8 रुपये अधिक मिला है, तो सी कितना है? x है, तो इसमें भी x था, तो इससे 8 रुपये अधिक मिला है तो 8 प्लस कर दिए हैं। उसके बाद क्या आगे क्या बोला था? ए को बी से 7 रुपये अधिक मिला है, तो बी का मान जो था वो तो लिख दिए, इससे क्या हुआ? इससे 7 रुपये ज़्यादा ए को मिला है, तो ये निकल गया।
समझ रहे होंगे आप। तो अब क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे हम। ये तीनों का मिलाकर ही ना कितना आया है, 53 हुआ है। तो तीनों का ऐड करते हैं तो x x x कितना हो गया, 3x हो गया, यही तो। प्लस अगर 8 7 8 8 8 16 एंड 7 23 हो गया, बराबर कितना आ रहा है, 53 आया है ना। फिर हम क्या करेंगे, तो 3x इसको कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, 53 है, इसको इधर भेज देंगे, कितना आएगा, 23 हो जाएगा, -23 माइनस हो जाएगा ना, बराबर की साइड जाने से माइनस हो जाता है। तो 3x बराबर कितना हुआ, 20 आ गया, कितना आ रहा है, सॉरी 30 आ रहा है, 30 आ गया। अब हम x का मान निकाल लेते हैं, x का मान निकालेंगे 30/3, 3 से काटेंगे, कितना बार में कटा, 10 बार में कटा, कटा कि नहीं कटा, 10 बार में। अब क्या कर लिए, x का मान निकल गया, हमको पता चल गया x का मान कितना है, 10 है, तो सभी x का जगह में क्या लिखेंगे, 10 लिख देंगे, यहाँ पर x है और इसकी जगह में 10 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा था, ध्यान से देखिए, तो तीनों का अनुपात ज्ञात करो। तो तीनों को जोड़ लेते हैं हम, जिसको जिसको जो है 10 और 8 18 और 7 कितना हुआ, 25, 10 और 8 18 हुआ और इसका 10 हुआ। अब ये शॉर्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझे कि नहीं समझे, कुछ नहीं है, सिर्फ x का मान निकालना है, समझ कर निकालना है और बना देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा पार्टनरशिप चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। बस इतना ही आप कर लेंगे ना, 10 क्वेश्चन था, इतना ही आप कर लेते हैं ना, तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है पार्टनरशिप। तो इस क्वेश्चन को भी आप ध्यान से पढ़कर समझ कर ही बनाइएगा। श्याम, राम और मोहन ने एक व्यवसाय में कितना है, 2500, 2800 और 3200 पूंजी निवेश करते हैं। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 5950 रुपीज़ लाभ प्राप्त होता है तो बताएं कि राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ। इसको भी कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है सवाल, ध्यान से देखिएगा। क्या है, श्याम एस, राम और क्या है, मोहन है। सबका लिख लेते हैं हम, 25,000 एट 2500, 2800 एंड 3200, 20 काट दिए, सभी का काट दिए ना। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, इतना आ गया, इसके बराबर कितना लाभ हुआ है, इसको कितना लाभ हुआ है, 5950, इतने के बराबर इतना लाभ हुआ है। तो तीनों मिलाकर बोला है, तीनों मिलाकर बोला है ना वर्ष के अंत में। तो अगर 1 से भी हम अगर इंटू करते हैं तो यही आएगा ना, देख लो आप, 25, 28 एंड 32, यही आ रहा है कि नहीं। और एक टेबल में ये तीनों कटता है क्या, देखो तो 28 और 32 कटता है मगर 25 नहीं कटता। तो अब कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको ऐड करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको ऐड करने पे आ रहा है 85, 85 के बराबर इतना है, तो 1 के बराबर निकाल के इसका इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू कितना होता है, अगर आपको 85 से अगर पता होगा तो ये 70 टाइम्स में कट जा रहा है। ठीक है, 7 का टेबल 85 बार पर के देख लेना और पीछे 0 का 0 लिख देंगे। अब 75 को कितना किसका निकालना है, डायरेक्ट निकाल देंगे हम। तो बताइए कि राम को कितना लाभ प्राप्त हुआ, राम का पूछ रहा है, राम कहाँ है, यहाँ पर है, यही है ना राम। तो 70 से इसको इंटू कर देंगे, क्या करेंगे, 70 से इसको इंटू कर देंगे, जो आएगा सभी का तो 70 से ही इंटू करेंगे सबका निकालने के लिए। मगर अभी हमको किसका सिर्फ निकालना है, हमको जल्दी है तो जल्दी एक ही का निकाल कर निकल जाएंगे। तो किसका निकालना है, राम का निकालना है, तो हम इंटू कर लेते हैं। तो इंटू करने पर आता है 1960, ये किसका हो गया, राम का। राम का लाभ कितना हुआ, 1960 रुपीज़ राम को लाभ प्राप्त हुआ। आशा करते हैं आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा और अच्छे से आप सीखे होंगे। अगर अब तक आपको पसंद आया तो एक लाइक करें और वीडियो और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं वो भी अच्छे से सीखे और इजी टर्म में सीखे। ठीक है, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।